जब स्मार्ट दबंग बंदे को कोई आउटस्मार्ट करता है, देसी भाषा में कहें, जब स्मार्ट बंदे का चूतिया कटता है और ईगो मुंह के बल गिरती है, तब अपने अगल बगल जानने वाले को फेस करना आसान नहीं होता है। यार सोलंकी, जी सर। यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? अजय साहब एक दबंग होशियार पुलिस ऑफिसर है। क्रिमिनल इनसे बहुत डरते हैं क्योंकि वो उनके साथ कुछ ऐसा बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि मर्द को दर्द होने लगता है। तो इसलिए क्रिमिनल इनसे इतना डरते हैं। अजय साहब के साथ दूसरे साहब भी काम करते हैं। इनका नाम है गौतम साहब। गौतम साहब अजय साहब के पार्टनर हैं। क्रिमिनल इनसे भी बहुत डरते हैं। ये स्टाइल में एंट्री करते हैं, नहीं किसी से डरते हैं। उड़ उड़ के फाइट करते हैं कि मर्द को फिर से दर्द होने लगता है। केस कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, अजय और गौतम साहब उसे दिमाग लगा के सॉल्व कर ही देते हैं। अजय साहब जितने अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे पति हैं पिया के, और अच्छे से पापा हैं गोलू के और गोली के भी, और एक जिम्मेदार भाई हैं हॉट सी लड़की रश्मि के। तो ये है अजय साहब का परिवार। और जब बहन इतनी हॉट हो तो बॉयफ्रेंड तो होगा ही। रश्मि का भी है, पर ये नहीं, वेट फॉर इट। जी हाँ, गौतम साहब रश्मि के बॉयफ्रेंड हैं। पिछले 2 साल से दोनों का अफेयर चल रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है अजय साहब की लाइफ में। एक प्यारी सी फैमिली, एक दबंग नौकरी, एक दबंग दोस्त जो उनका पार्टनर भी है, और उनकी बहन का बॉयफ्रेंड भी। अजय साहब की लाइफ परफेक्ट लगती है, उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। सब कुछ तो इतना सही जा रहा है। नहीं, सब कुछ सही नहीं है। अजय साहब की एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो इस कहानी को बड़ा करने वाली है, और वो प्रॉब्लम है कि साहब थोड़े कॉन्जर्वेटिव हैं। ये लव अफेयर, एक नंबर की ढकोसलेबाजी, कम अकल का बचपना बर्बाद कर रखा है आजकल की यंग जनरेशन को। और जब बड़े भाई की सोच ऐसी हो तो छोटी बहन ये कैसे बता सकती है कि वो प्रेम की नैया में चढ़ी हुई है, वो भी बड़े भाई के पार्टनर के साथ। घर में ये बात सबको पता है सिवाय अजय को छोड़ के, और सब परेशान हैं कि क्या होगा तब जब भैया को पता चलेगा। और क्या होगा, बैंड बजेगी सबकी, वो भी साथ में। साहब उसूलों के पक्के हैं और पीठ में छुरा घोंपने वाले को माफ नहीं करते हैं। पर फिलहाल सब कुछ ठीक है। अजय से ये बात अभी तक छुपी हुई है, पर भाभी अक्सर कहती है, भूल रही है, प्यार मोहब्बत को लेकर तेरे भैया औरंगजेब से कम नहीं है। प्यार भले ही कुछ करे ना करे, पर प्रेमियों में कॉन्फिडेंस गजब का भर देता है। आप भी भूल रही हैं, औरंगजेब ने 5 शादियां करी थी, मेरे एक तो होने देंगे ना वो। मना लूंगी भैया को, स्मार्ट लड़की हूं, कोई ना कोई आइडिया फिट कर लूंगी। और पापा ना माने तो आपकी एक शादी की जगह उन्हें अपनी 5 शादी का आइडिया आ गया तो। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अब साहब के ऑफिस की बात करते हैं थोड़ी। कुछ दिनों पहले साहब के डिपार्टमेंट में एक हादसा हुआ। एक बहुत बड़ी ड्रग डील की खबर पुलिस डिपार्टमेंट को मिली। पुलिस की स्पेशल टीम रेड करने गई, पर ड्रग माफिया को पहले से ही पता था कि पुलिस आने वाली है। क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें 4 पुलिस वाले शहीद हो गए। कुछ दिनों के बाद सिटी पुलिस कमिश्नर लापता हो गए और आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। लापता कमिश्नर का केस सीआईडी के पास चला जाता है। सीआईडी अजय से कांटेक्ट करती है कि वो कुछ दिनों के लिए सीआईडी की टीम में आ जाए लापता कमिश्नर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर अजय मना कर देता है। गौतम को हैरानी होती है अजय के इस फैसले पर वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता है। तो ये हुई साहब के ऑफिस की दुनिया। वापस साहब के घर की बात करते हैं। अब हमारी सोसाइटी की एक अजीब सी खासियत है, लड़का 30 के पार भी लड़का ही लगता है। उसके दूध के दांत टूटने का नाम नहीं लेते हैं। पर लड़कियां जहां 21 की हुई नहीं, शादी के काबिल लगने लगती हैं। और अगर 25 के ऊपर हो जाए तो हर अगल बगल वाला अक्सर एक ही सवाल करता है, सर बहन की शादी के बारे में कुछ सोचा? एक लड़का है मेरी नज़र में। रियली? रश्मि बड़ी हो गई है, शादी के काबिल? तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया। पर कपड़े तो अभी भी बच्चों वाले पहनती है, छोटे छोटे। अब अजय साहब को अपनी बहन और छोटे कपड़े का कनेक्शन क्या समझ में आएगा? दूसरे की बहन होती तो शायद समझ में भी आ जाता। एनीवेज, अब बहन बड़ी हो गई है तो लड़कों की ढूंढ तो होनी ही है। कपूर साहब का लड़का, नहीं रहेजा साहब का लड़का, एनआरआई लड़का, नॉन एनआरआई लड़का, क्यूट टाइप का लड़का, कम क्यूट टाइप का लड़का, फैशनेबल लड़का, और ज़्यादा फैशनेबल लड़का। पर रश्मि को कहाँ कोई लड़का पसंद आना था। उसका मुंह तो हर लड़के के सामने ऐसे ही बना रहा जैसे कि उसका पेट खराब हो। पिया और गोलू भी परेशान कि आजकल ये घर में क्या ड्रामा चल रहा है। अजय भी परेशान कि इतने अच्छे लड़के पर रश्मि को एक भी पसंद नहीं आया। चलो और लड़के दिखा देता हूँ अपनी बहन को, अब शायद कोई पसंद आ जाए। गौतम और रश्मि सोच में है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। कब तक मैं हर लड़के को ना कहती रहूंगी। इधर अजय ने रश्मि को और भी लड़के दिखाने शुरू कर दिए।
कि कब तक मेरी बहन ना कहेगी, आखिर कोई ना कोई लड़का तो उसे पसंद आएगा ही। पर रश्मि का मुंह अब भी हर लड़के के सामने बना ही रहा, उसका पेट अभी भी खराब। अजय को लगा कि लगता है बहन शर्मा रही है, इसीलिए हर लड़के को ना कर रही है। पिया और गोलू के रिएक्शन थे कि लड़का तो सही दिखाओ, कल शादी कर लेगी, परसों हनीमून पर चली जाएगी। हाँ, और 2 महीने में खुशखबरी भी दे देगी पापा को मामा बनने की। ओह, ये लड़का तो उम्र से पहले ही बड़ा हो रहा है। तो अजय ने खुद ही लड़का पसंद करने का डिसीजन ले लिया। अच्छे से जांच परख करके अपनी बहन के लिए मैं खुद ही लड़का फाइनल कर देता हूँ। जब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती है और दिमाग फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है तो स्मार्ट आइडियाज़ का अकाल पड़ जाना ये हो जाता है। आखिर किया क्या जाए कि तभी रश्मि की नज़र कोर्ट पर पड़ी और उसके दिमाग में क्रैकिंग सा आइडिया आया, कोर्ट मैरिज। एक बार शादी हो गई तो भैया डिवोर्स थोड़ी ना करवा देंगे, फिर हिम्मत करके जल्दी ही उन्हें बता भी देंगे। भैया थोड़ा गुस्सा करेंगे बस, ठीक है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गौतम के रिएक्शन थे ये लड़की मरवाएगी। बस फिर क्या था, रश्मि के कहने पर गौतम ने गाड़ी कोर्ट के बाहर रोक दी। रश्मि ने मायूस गौतम को समझाया। क्या कर सकते हैं अब, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अब। दोनों कोर्ट के अंदर गए और भारी मन से शादी कर ली। इधर अजय भैया इस बात से अनजान और बहन के लिए अच्छा लड़का सेलेक्ट करने में कंफ्यूज। बहन के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? अजय साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अजय साहब ने बीवी पिया से हेल्प मांगी कि कौन सा लड़का अच्छा रहेगा अपनी रश्मि के लिए। ओह, बेस्ट ऑप्शन अपनी रश्मि के लिए। एक शादीशुदा लड़की के लिए बेस्ट ऑप्शन। पिया ने हर लड़के को अपनी पारखी नज़र से देखा और 5वें लड़के पर ही अपना फैसला सुना दिया। मुझे तो माफ़ी करो, गलत लड़का चुन लिया तो तुम तो मुझे ज़िंदगी भर ताने दोगे। अजय साहब की भी चिंता का विषय यही था कि ज़रा सा भी गलत लड़का नहीं आना चाहिए बहन रश्मि की लाइफ में। वैसे तुम्हारे हिसाब से लड़का कैसा होना चाहिए? सीधा साधा, ईमानदार पर बहादुर, रश्मि को प्यार करे पर रश्मि से ज़्यादा देश से प्यार करे। बहन से ज़्यादा देश को प्यार करे, तो है कोई ऐसा लड़का तुम्हारी नज़र में? ये सारी खूबियाँ तो बस एक लड़के में है और वो है अपना गौतम। अजय के मुंह से ये नाम सुन के एक दिमागी धमाका सा हुआ। अजू, मुझे लगा अभी अभी तुमने गौतम कहा। हाँ भैया, मुझे भी लगा अभी भी आपने गौतम कहा। मुझे भी ऐसा ही लगा पापा। हाँ, मैंने गौतम ही कहा है। अजीब सी अच्छी सिचुएशन थी, गाड़ी अपने आप ही ट्रैक पर आ रही थी। अगर ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा ना उठाया जाए तो बहती गंगा का क्या फ़ायदा? तो उसी से क्यों नहीं शादी करवा देते अपनी बहन की? बगल में छोरा तो शहर में ढिढोरा करने की क्या ज़रूरत है? तुम भी ना पिया। गौतम मुझे दोस्त कम बड़ा भाई ज़्यादा मानता है, तो जाहिर है वो रश्मि को भी अपनी बहन ही मानता होगा। शिट। नो शिट, भाभी ने भैया को समझा दिया है। क्या अज्जू, तुम भी, इतना अच्छा लड़का है बगल में। हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा है, पर पिया आर यू श्योर गौतम और रश्मि के अंदर एक दूसरे के लिए बहन भाई वाली फीलिंग नहीं होंगी? बिल्कुल भी नहीं, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। फिर तो गौतम और रश्मि की शादी डन। बस अगले महीने हमारी शादी है, तब तक हमारे अफेयर और कोर्ट मैरिज की बात भैया से छुपा के रखनी है। और शादी के बाद? उसके बाद भी छुपा के रखनी है। पर इश्क छुपाए कहाँ छुपता है? और अजय साहब बेवकूफ़ तो है नहीं, पर वो कहते हैं ना, एक इसी उसूल पर गुजारी है ज़िंदगी मैंने, जिसको अपना माना उसे कभी परखा नहीं। तो साहब ने अपने दोस्त और बहन को इस कसौटी पर कभी परखा नहीं और फिर जो मजाक उड़ाया अजय साहब का अपने ऑफिस में कि उनका गौतम के साथ काम करना मुश्किल हो गया। सीआईडी जो लापता पुलिस कमिश्नर के केस पर अटकी हुई है, वो गौतम को अपनी टीम में बुला लेती है। अजय साहब बहन रश्मि से भी बात नहीं करते हैं अब। जब भाई दूज का दिन आता है तो वो जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं टू अवॉइड छोटी बहन। रश्मि को इस बात का बहुत बुरा लगता है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लाश मिलती है सुनसान जगह दफन की हुई, जो कमिश्नर की है। गौतम को जो सबूत मिलते हैं उसे अजय पर शक होने लगता है। उसे याद आता है कि अजय के पास ये केस आया था और अजय इस तरह के केसेस को हाथों हाथ लेता है, पर उस टाइम अजय ने इस केस के लिए साफ साफ मना कर दिया था। क्यों? क्या अजय का कमिश्नर के मर्डर से कोई लेना देना है? क्या अजय ने कमिश्नर को? दिन पर दिन बीत रहे हैं। रश्मि उदास और मायूस है कि भैया उससे बात नहीं करते हैं, पर रश्मि भी ठान लेती है कि वो अजय को मना के रहेगी। जब राखी का दिन आता है तो रश्मि जल्दी अजय के घर पहुंच जाती है, पर अजय कुछ मिनट्स पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका है। रश्मि अपनी स्कूटी अजय की जीप के पीछे दौड़ा देती है कि कब तक भागेंगे भैया, और फिर रश्मि जीप को ओवरटेक करके अपनी स्कूटी जीप के आगे लगा देती है। अजय को जीप रोकनी पड़ जाती है।
दोनों में कहा सुनी होती है, पर रश्मि ने भी ठान रखा है कि वो राखी बांध के ही रहेगी अजय को, कि तभी गोली चलने की आवाज़ होती है जो रश्मि को लगती है।